अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी जिसमें हम पपी की पैदाइश से लेकर जवान होने तक, यानी कि एक छोटे पपी की पैदाइश से लेकर बेबी डॉग की पैदाइश से लेकर जवान होने तक तमाम ज़रूरी वो जो निगहदाश्त के लिए कुछ हिफाजती उमूर होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक हेल्दी पपी हासिल कर सकते हैं। यानी कि एक हेल्दी पपी को हासिल करने के लिए क्या क्या वो तमाम चीज़ें जिन पे अमल करके हम एक हेल्दी पपी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो को हेल्दी पपी सीरीज़ का नाम दिया। हेल्दी पपी सीरीज़ में एक तमाम पूरा एक साइकिल डिस्कस होगा जिसमें पपी बचपन से लेके जवान होने तक एक पूरा एक साइकिल डिस्कस होगा। इसको आप गौर से सुनेंगे तो उसमें अगर आपको एक एक जो भी आपके जहन में एक एक सवाल है वो खुद ब खुद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जहन से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ तमीद के तौर पे कि मेरे एक दोस्त ने आधी रात को मुझे कॉल की कि मेरे पपी का पेट फूला हुआ है और उसकी टांगों से पिछली टांगों से सांस ख़त्म हो गया। पपी था कोई 26-27 दिन का पपी था और उसने कहा कि उसके पेट फूला और टांगों से सांस ख़त्म है और जो टाइम था वो वक्त वो बहुत लेट एट नाइट। और वो जो बंदा जिस इलाके में रहता है उस इलाके में वो बिल्कुल एक देहाती सा एरिया है। तो उससे मैंने कहा कि अभी आपने मुझे इतना लेट बताया। उसने कहा कि मैंने सुबह जो दूध दिया वो तो इसने थोड़ा सा पी लिया लेकिन रात का जो दूध है वो भी नहीं पी रहा और इसकी ये कंडीशन है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने आपको फ़र्स्ट एड के तौर पर कुछ दवाइयाँ बताई थी कि ये दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, क्या आपने वो लाई थी? उसने कहा हाँ वो तो मैं सब ले आया था। मैंने कहा अच्छा आप उसमें से फ़लाँ दवाई जो है वो इतने सीसी उसको दे दो। उसने दे दी और थोड़ी देर बाद मैं खुद भूल गया अपने कामों में। 1 घंटे के बाद उसकी कॉल आई कि वो पपी मुकम्मल ठीक हो गया है। और मैं उस टाइम सोच रहा था कि अगर वो दवाई ना होती तो रात को उस वक़्त उस जगह पे तो दवाई का मिलना ही मुश्किल था। सुबह तक उस गैस की वजह से पपी के दिल, गुर्दे और जिगर ये सब कंप्रेस हो जाते और पपी मर जाता। अब ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास हर वक्त होनी चाहिए, ये बाज़ औक़ात बड़े नुकसान से बचा देती हैं। अब इस वीडियो सीरीज़ में हमने तमाम वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का एक स्केजुअल बनाएंगे जो आम इंसान अपने घर में बआसानी से कर सकता है और उसके नतीजा में एक ऐसा हेल्दी पपी हम हासिल कर सकते हैं कि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वेटनेरियन तक पहुँचने से पहले पपी मर जाता है और छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ जिसमें वेटनेरियन तक पहुंचने की नौबत नहीं आती और पपी पहले ही मर जाता है, उनसे हम कैसे आप बच सकते हैं और छोटी छोटी जो हम नाकामी हैं उनको हम शिकस्त दे सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि इस वीडियो को हम शुरू कहाँ से करेंगे। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी पहली वीडियो है उसको हम स्टार्ट उस दिन से करेंगे जिस दिन फीमेल यानी कि फ़ीमेल डॉग जो है वो ब्लीडिंग करती है, यानी कि उसका ब्लीडिंग का पहला दिन जिस दिन वो ब्लीडिंग स्टार्ट करती है उस दिन से हम इस वीडियो का स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे ये ब्लीडिंग होती क्यों है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ईस्ट्रस साइकिल में आने से पहले यानी कि मेटिंग मिलने से पहले जो फीमेल्स हैं, फीमेल डॉग वो ब्लीडिंग करती हैं, वो ब्लड फेंकती हैं यानी कि खून फेंकती हैं। उसको मुख्तलिफ नाम, कोई रक्त फेंकना कहता है, कोई खून फेंकना, कोई कुछ अपनी अपनी जो मकामी ज़बान है उसमें उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पहचाना जाता है। अब जो ब्लीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ब्लीडिंग से ही आपको पता लगेगा कि जो है ये फीमेल आपकी हीट पे है और किस स्टेज पे है। अब उस ब्लीडिंग से ही आपको पता लगेगा कि अभी एग्जैक्ट कौन सी स्टेज है मेटिंग की। जब मेटिंग अच्छी होगी फिर कंसीव भी होगी, प्रेगनेंसी भी होगी। जब प्रेगनेंसी अच्छी होगी फिर पपी भी अच्छा आएगा, नस्ली पपी आएगा। जब नस्ली पपी आएगा फिर उसकी केयर भी होगी और वो एक अच्छा नतीजातन जो है ना एक अच्छा डॉग बनेगा, एक हेल्दी डॉग बनेगा। अब सबसे पहले आप देखेंगे ब्लीडिंग में कहाँ पे कन्फ्यूजन आती है। ब्लीडिंग में जब भी आप देखें, ब्लीडिंग को आप डिस्कस करें या सर्च करें यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी, तो ब्लीडिंग के ऊपर ऐसी ऐसी पोस्ट और ऐसी ऐसी आपको फजूल किस्म की वीडियोस मिलेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं खुद हैरान हो गया। मैंने यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब में ब्लीडिंग के बारे में, तो मैं हैरान हो गया। कुछ लोगों ने जो बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ देसी से लोग, उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि इस दिन को मिलाएं और इस दिन को मेट करवाएं फीमेल को, और उनका जो कंसेप्ट है वो देख के मैं परेशान हो गया सुन के। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप फीमेल को देखेंगे उसमें ब्लड आ रहा है उसको आप पहला दिन रखें, उसको आप पहला दिन रखें और उस दिन के बाद कुत्ती को बांध दें और उसके 13वें और 14वें दिन को आप कुत्ती मिला दें। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा कि अगर वो कुत्ती उस दिन 8वीं या 9वीं डेज ऑफ ब्लीडिंग में हुई
और ये 13वें-14वें दिन तक उसको बांध दें और 13वें-14वें दिन तक तो कुत्ते की स्ट्रेस साइकिल ही ख़त्म हो जाएगा, वो तो हीट में ही ख़त्म हो जाएगी। उसको क्या करेंगे, उसमें ये दूसरी बात यह है कि कुछ ब्रीड्स जो हैं वो ट्रिपल कोट होती हैं, यानी कि उनमें ट्रिपल कोट डबल कोट होता है, उनका ब्लड नज़र ही नहीं आता कि ये ब्लड फेंक रही है। कहीं शाज़ो नाज़र कोई आनर रोज़ उनको चेक करता हो, अब रोज़ तो कोई चेक नहीं करता, रोज़ कोई आनर चेक करता हो तो उसको नज़र आए, वगरना ये होगा कि वो हमें नज़र नहीं आएगा ब्लड, और हमें जब नज़र आएगा वो पता नहीं कौन सी स्टेज होगी, क्योंकि हमें उन स्टेजेस का पता नहीं है, हमने किसी से सीखा ही नहीं कि स्टेजेस क्या होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेजेस का कैसे पता लगता है, कि इसको एक पहले आप थोड़ा सा ये जहन में रखें कि 9 दिन का ब्लीडिंग स्टेज होता है। ये आम एक थंब रूल बता रहा हूँ आपको। ये जो स्ट्रेस साइकिल ऑफ बिच होता है, स्ट्रेस साइकिल ऑफ फीमेल डॉग, उसमें 9 दिन का ब्लीडिंग का साइकिल होता है और 9 दिन का स्ट्रेस यानी कि हीट का साइकिल होता है, जिसमें कुत्ती मीटिंग करती है। अब ये साइकिल ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर नीचे कुत्ती की यानी कि एक फीमेल डॉग की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, यानी कि उसकी सेहत कैसी है, और उसकी और बहुत सारी वजूहत होती है, उसके हार्मोनल साइकिल पे भी, डिस्टर्बेंस पे भी ये डिपेंड करता है। बाज़ जो फीमेल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा अरसे तक मेट कर रही होती हैं, हीट साइकिल उनका ज़्यादा होता है। बाज़ फीमेल का हीट साइकिल ही बहुत कम होता है, 5-6 दिन 4-5 दिन पता ही नहीं लगता, और कुत्ती उसके बाद जो है ना मेल डॉग को पास ही नहीं आने देती। इसलिए ये बहुत सोच समझ के हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी जो फीमेल है उसको एक हेल्दी कंसीविंग यानी कि हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब सबसे पहले ब्लीडिंग के अगर आप स्टेजेस देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्लीडिंग की जो 3 स्टेजेस आपने जहन में रखनी है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्लीडिंग होती है, जो स्टार्टिंग में, उसमें जो ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है, वो डार्क रेड ब्लड होगा और उस ब्लड को साफ पता लगेगा ये डार्क रेड ब्लड है। उसके बाद जैसे सेकंड स्टेज की तरफ आएगी, 3-4 दिन डार्क रेड ब्लड होगा, उसके बाद जो ब्लड होगा वो पिंकिश हो जाएगा, पर्पलिश या पिंकिश हो जाएगा, गुलाबी सा ब्लड हो जाएगा, यानी कि उसकी जिसमें जो कलर है वो थोड़ा फेड हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आस्ता आस्ता पिंकिश ब्लड ख़त्म हो जाएगा और म्यूकस स्टार्ट हो जाएगा। म्यूकस के बाद आप देखेंगे कि स्वेलिंग ऑफ वजाइना यानी कि वल्वा जो है वो स्वेल हो जाएगी। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें ये ख़त्म हो जाएगी ब्लीडिंग स्टेज और स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो फीमेल है वो अलाउ करेगी मेल को कि एक्सेप्ट करेगी, यानी कि मेल को, कुत्ते को फीमेल जो है वो करीब आने देगी अपने, यानी कि माउंट करने देगी। माउंट का मतलब होता है जो उस मेल डॉग जो अपनी अगली टांगे जैसे ही फीमेल डॉग के ऊपर रखता है और फीमेल डॉग अगर आगे से हिल नहीं रही, इसका मतलब है वो रेडी टू माउंट है, रेडी टू मेट है और एक्सेप्ट कर रही है डॉग को। और टेल देना, एक और चीज़ याद रखें, टेल देना का मतलब ये होता है कि जैसे ही मेल डॉग उसको लिक करे वो अपनी टेल को ऊपर उठाए और बिल्कुल रेडी टू माउंट। ये याद रखना है कि रेडी टू माउंटिंग करने दे रही है फीमेल जो है मेल को माउंट करने दे रही है, वहाँ से आपने याद रखना है। अब मसला ये आ रहा है कि ब्रीडिंग जो स्टेजेस है वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप ब्रीडिंग स्टेजेस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ब्रीडिंग स्टेजेस को छोड़ दें। आप ये करें कि जैसे ही ब्लीडिंग आप नज़र आ रही है कि ब्लीडिंग अब एंड की तरफ 2-3 दिन हो गए ब्लीडिंग में, आप ये करें कि एक मेल डॉग का बंदोबस्त करें। जो मेल डॉग अच्छा एग्रेसिव मेल डॉग हो, लिबिडो उसमें यानी कि ख्वाहिश हो, उस मेल डॉग से अपनी फीमेल को बार बार चेक करवाएं। अगर वो रेडी टू माउंट है, वो उसको जैसे ही जिस दिन उसको वो उसने अलाउ कर दिया उसके ऊपर यानी कि माउंट करने के लिए, वो उसका पहला दिन होगा, वो उसका ईस्ट्रेस का पहला दिन होगा। अभी आपने याद रखना ये ईस्ट्रेस साइकिल आ गया। अब ईस्ट्रेस साइकिल में किस दिन मिलानी है आपने फीमेल को, कब मेट करवाना है? पहले 2 दिन एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, मिलाने का मकसद कोई नहीं, फ़ायदा कोई नहीं। तीसरा दिन आप एक दफ़ा मिलाएं, क्योंकि नॉर्मली जितने भी फीमेल्स है कम से कम 3 दिन एस्ट्रेस उनमें होता है, 3 दिन नहीं 5 दिन तक होता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो 9 दिन का एस्ट्रेस होता है, कुछ फीमेल्स में ज़्यादा भी होता है। तीसरे दिन आप उसको मेट करवाएं, लेकिन एग्जैक्ट वो तीसरा दिन हो। फिर उसको एक दिन का, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक दिन का गैप देख के 5वें दिन या 6ठे दिन मिलाएं। अगर आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 दफ़ा मिलाना चाह रहे हैं, फिर तीसरे दिन, 5वें दिन और 7वें दिन मिलाएं। इस तरह इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो 48 आवर्स पहले 48 घंटे तक जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। अब जब स्पर्म्स एक्टिव हैं तो इसका मतलब है पहले दिन अगर आपने 10 दफ़ा भी मिला दी, वो 48 आवर्स तक एक्टिव रहेंगे, उसके बाद ड्रोसाइल हो जाएंगे। और एक इजैकुलेशन में करोड़ों स्पर्म होते हैं, करोड़ों की तादाद में जरासीम होते हैं एक इजैकुलेशन में। अब एक दफ़ा मिलाया, वो करोड़ों आगे, आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर आप
5वें दिन मिलाएं, फिर आप 7वें दिन मिलाएं, तो उसमें ये होगा कि 48 घंटे तक होगा। इसमें कुछ फीमेल जो होती है वो एग्स जो है ना अंडे जल्दी रिलीज़ करती हैं, कुछ लेट करती हैं। जिस स्टेज पे भी फीमेल अंडे रिलीज़ करेगी वो कंसीव हो जाएगी, यानी कि स्पर्म्स ताकतवर होंगे जो उसको कंसीव कर लेंगे। अब एक दो बातें और कि ब्लीडिंग में जब स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें आप उसको गर्म चीज़ें दें, एग्स वगैरह दें, उससे ब्लीडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। और आखिर में ठंडी चीज़ें दें, कच्ची लस्सी वगैरह नलाएं उससे। आखिर में कभी उसे आपने गर्म चीज़ें नहीं देनी, जिसकी वजह से ताकि वो कंसीव करे और प्रेगनेंसी में कोई मसला ना हो। ये बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको कन्फाइन करना पड़ेगा। बहुत सारी ये चीज़ें, मज़ीद भी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखें और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में क्या एहतियात होगी, इसलिए आपने अगली वीडियो भी देखनी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होगी जिसमें हम पपी की पैदाइश से लेकर जवान होने तक, यानी कि एक छोटे पपी की पैदाइश